कहते हैं राजसी वैभव इंसान को बड़ा नहीं बनाता, कभी कभी एक साधारण भजन सम्राटों से भी ऊंचा उठा देता है। और एक दिन राजस्थान का एक राजकुमार अपनी ताजमती जिंदगी छोड़कर भक्ति की राह पर चल पड़ा। नाम था पीपा। 15वीं शताब्दी का राजस्थान, राजसी वैभव, ऊंचे महल, हाथियों, घोड़ों और सैनिकों से भरी रियासतें। उन्हीं में से एक था गागरोन का राजघराना और उसके राजकुमार थे पीपा। सिर पर ताज था, सामने सिंहासन और पैरों में पूरा राजपाट। पर उनकी आंखों में एक अजीब सी तलाश थी, तलवारों की चमक नहीं, सत्य की चमक। कहते हैं पीपा बचपन से ही महलों से ज्यादा मंदिरों में खुश रहते थे। एक दिन एक प्रश्न ने उन्हें हिला दिया, क्या मैं राजा बनने आया हूं या भक्त बनने? महल की भीड़ में भी उन्हें एक आवाज सुनाई देती, सत्य कहीं बाहर नहीं, अपने भीतर खोजो। और यही तलाश उन्हें ले गई संतों और भक्तों की ओर, जहां नाम था रामानंदाचार्य। पीपा गुरु खोजते खोजते वाराणसी पहुंचे। रामानंदाचार्य उस दौर के सबसे महान संतों में से थे, ज्ञान, वैराग्य और प्रेम के पुजारी। कहते हैं जब पीपा ने पहली बार गुरु को देखा तो उनकी आंखों में बेचैनी नहीं, सुकून उतर आया। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं राजसी वैभव छोड़कर आपके चरणों में सत्य ढूंढना चाहता हूं। रामानंदाचार्य मुस्कुराए, सत्य पाने के लिए ताज नहीं छोड़ना पड़ता, अहंकार छोड़ना पड़ता है। पीपा ने वह कर दिखाया जो एक राजा कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने महल का दरवाजा खोला, ताज उतारा और कहा, जिस राज में ईश्वर न मिले वह राज मेरे काम का नहीं। रियासत स्तब्ध, सैनिक मौन, रानियां रो उठी, पर पीपा ने मुस्कुराकर विदा ली। मेरा राज्य अब भीतर शुरू होगा। अब शुरू हुई उस राजा की असली यात्रा। न धन, न सिंहासन, न सत्ता, बस एक कमंडल, कुछ संत और ईश्वर का नाम। पीपा चलते गए, गांव गांव, कस्बे कस्बे। जहां गए लोगों ने कहा, यह राजा नहीं, ईश्वर का साधक है। उन्होंने भजन गाए, हरि बिना सब सूना, हरि नाम ही जीवन है। और धीरे धीरे लोगों का दिल उनकी आवाज में बसने लगा। पीपा चमत्कार नहीं करते थे, वे कहते थे, चमत्कार खोजोगे तो जीवन भर भटकते रहोगे, प्रेम खोजोगे तो ईश्वर खुद आ जाएगा। उनकी सरलता, उनका प्रेम, उनका भक्ति का मार्ग सब लोगों को भीतर तक छू जाता था। महलों से निकला यह राजकुमार अब संत पीपा बन चुका था। उन्होंने कहा, राज्य की सीमा बाहर तक होती है, भक्ति की सीमा भीतर तक। पीपा ने जीवन भर यही सिखाया। सत्संग में सुख है, भक्ति में मुक्ति है और ईश्वर उसी को मिलता है जो मन से हल्का होता है। आज भी राजस्थान में जब भजन गूंजता है, जब कोई साधक सत्य की तलाश में चलता है, जब कोई दिल से ताज उतार देता है, तो लोग कहते हैं उसमें पीपा की झलक है, क्योंकि पीपा राजा बनकर नहीं, भक्त बनकर अमर हुए। अगर भक्त पीपा की यह यात्रा आपके मन को भी हल्का और शांत कर गई हो, तो इसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि भक्ति जितनी बांटी जाती है उतनी बढ़ती है। जय श्री हरि, जय राजस्थान।